ये बात आप भी पहले से जानते होंगे कि बुक्स पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर चाहे वो नॉलेज बढ़ाना हो, हैबिट बिल्डिंग हो, बेटर फोकस या दुनिया का एक बेटर पर्सपेक्टिव हो। जब कोई बिगिनर बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाने का डिसीजन लेता है तब उसके मन में दो ख्याल तो ज़रूर आते होंगे। पहला ये कि मैं कौन सी बुक पढूं और दूसरा ये कि वो बुक कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट में या डिजिटल फॉर्मेट में। मुझे भी ये ख्याल आया था, मैंने दोनों वर्जन्स ट्राई भी किए, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में सोचा। मेरे हिसाब से एक बिगिनर को डिजिटल फॉर्मेट यानी ई बुक से शुरू करना चाहिए। आप बोलोगे ई बुक क्यों, तो ई बुक के प्रोज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक नए रीडर हो और आप सोचते हो कि मैं बुक पढ़ना शुरू करूँगा लेकिन करते नहीं हो, तो ई बुक की एक्सेसिबिलिटी आपका ये प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ सकती है। इसे ऐसे देखिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि आज से आप बुक पढ़ोगे। फिजिकल बुक खरीदने के लिए या तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बुक के डिलीवर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन बुक लेने के बारे में सोचो तो आपको बुक स्टोर तक जाना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग इसी स्टेज को पार नहीं कर पाएंगे। जबकि ई बुक्स ईजीली एक्सेसिबल है, आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जाना है और बुक परचेज करनी है। ये पार्ट भी एक्सेसिबिलिटी और प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर ही है। दूसरा और सबसे अच्छा फ़ायदा ई बुक का ये है कि ई बुक हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होती है, और उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से एक डिवाइस हमेशा आपके हाथ में होता है, जो कि आपका फ़ोन। आप जब चाहो अपने फ़ोन में ऐप खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। दूसरी तरफ आपको जब फिज़िकल बुक पढ़नी होती है तब आपको उस बुक तक पहुंचना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए। जब आप फिज़िकल बुक्स लेने जाते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बुक्स अवेलेबल ही नहीं होती ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पे। लेकिन ई बुक्स के साथ आपको ये प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर चले जाओ और कोई भी ई बुक ढूंढो, आपको पक्का मिलेगी। ज़्यादातर केसेस में ई बुक्स का प्राइस फिज़िकल बुक्स के प्राइस से कम होता है, ऑब्वियसली। कुछ केसेस में तो 100 से 200 रुपये तक का भी प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कॉन ये है कि लगातार फ़ोन की स्क्रीन को देखना आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। खासकर अगर आप रात के टाइम डिम लाइट में पढ़ना पसंद करते हैं या रात में ही आपको रीडिंग के लिए फ्री टाइम मिलता है। रात के समय में फ़ोन की स्क्रीन को लगातार देखना आपके नींद को इम्पैक्ट कर सकती है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। इससे बचने का एक उपाय ये है कि आप अपने फ़ोन के बिल्ट इन नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्वाइलाइट जैसे ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा कॉन मैं ये बोलूँगा कि फ़िज़िकल बुक्स को ख़रीद के पढ़ने का और उनमें नोट्स बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, जो आपको ई बुक्स में नहीं मिल सकता। मेरे हिसाब से एक नए रीडर को ई बुक से शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड हो जाए उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसको ई बुक ज़्यादा पसंद है या फिज़िकल बुक्स। एक और बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ई बुक्स पढ़ने का डिसाइड करते हो तो प्लीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मत पढ़ना। दूसरे वर्जन्स जैसे कि ईपीयूबी, मोबी, किंडल, ये वर्जन्स ट्राई करना। यहाँ पे आपको ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इन वर्जन्स पे आप नोट्स भी बेटर बना सकते हो, उनको एक्सेस भी बेटर तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करने और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने से मत शर्माना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।